अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जो लोग 10-10 रियाल के पीछे लड़ाई झगड़ा करते थे, ट्रैवल एजेंटों से बहस करते थे कि उम्रा वीज़ा आप 550 रियाल का दे रहे हैं, 540 रियाल का दे रहे हैं, ये तो 520 रियाल का है या सिर्फ 500 रियाल का है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उम्रा वीज़ा 1000 रियाल का हो चुका है। बल्कि बाज़ जगहों पे मुझे इतलाआत ये भी मसूल हुई हैं कि उम्रा वीज़ा, एक दोस्त ने मुझे खुद कमेंट्स करके बताया कि हमें 1200 रियाल का उम्रा वीज़ा मिला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पाकिस्तानी करेंसी में लगाया जाए ना, तो मेरे ख्याल से कोई 90,000 रुपीज़ के करीब 90,000 रुपए का जितने का पैकेज था, उससे हाफ कीमत जो है वो उम्रा वीज़ा की ही इस वक्त हो चुकी है। इसके बावजूद गारंटी कोई क्यों नहीं मिल रही, उम्रा वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा? हमारी इतलात के मुताबिक तो उम्रा वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है, लेकिन कुछ इतलात ये भी आई हैं कि उम्रा वीज़ा थोड़े थोड़े निकल रहे हैं। हालांकि कोटा सिस्टम था पहले, वो बंद हो चुका है। अब बात जगह पे कुछ दोस्तों ने ये भी बताया है, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं 25-25, 50-50 लोगों के, जिन्होंने टोटल पेमेंटें दे दी थी, टिकटें उठा ली थी, वीज़े होटल वगैरह सारा कुछ ले लिया था। वीज़े नहीं थे मिले, होटल वगैरह ले लिया था, पैकेज तय करके पेमेंटें कर दी थी। उनका कहना ये है कि ट्रैवल एजेंट जो हैं, उनके जो ट्रैवल एजेंट हैं, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं कि उम्रा वीज़ा बंद है। बस वो हमें लटकाते जा रहे हैं। 2 दिन तक निकल आता है, 4 दिन तक निकल आता है, टेम्परेरी एरर आ रहा है, ये मसला आ रहा है। असल में वजह क्या है कि इतनी बड़ी लाखों की जो अमाउंट है, ना तो ट्रैवल एजेंटों का दिल कर रहा है कि वापस करें, और इसलिए वो लटका रहे हैं कि शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए और ये ट्रैवल एजेंट खुद खसारे से बच जाएं। अच्छा, मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि जिनमें वो लोग यूट्यूबर से हजरात कह रहे हैं कि हम हुकूमत से अपील करते हैं कि वीज़े ओपन किए जाएं। आपको मैं बताता चलूं कि ये वीज़े जो हैं हुकूमत नहीं, ये मैंने सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब जो वज़ीर मजहबी अमूर है, इनका मैंने इंटरव्यू पूरा सुना है सलीम साफ़ी के साथ जो हुआ है। इनका कहना है कि ये इंतजामात जो उम्रा के हैं ना, ये कंपनीज के सुपुर्द होते हैं, सऊदी अरबिया की शिरका कंपनीज के सुपुर्द। लिहाजा ये वीज़े ओपन करने या ना करने, ये सऊदी अरबिया के अंडर में ही है, और वीज़े ओपन करने में नुकसान ही है, क्योंकि जितने इंतजामात से उससे ज़्यादा ऑलरेडी रश हरम में हो चुका है। लिहाजा अब इससे ज़्यादा वीज़े ओपन करेंगे तो वो लोगों के लिए ही मुश्किलात पेश आएंगी। बाज़ मुझे ऐसी खबरें भी मसूल हुई हैं कि रश की वजह से बूढ़े लोग और बच्चे लोग, इवन के जो अच्छे भले सेहतमंद हैं, वो भी बीमार होना शुरू हो गए हैं रश की वजह से, घुटन की वजह से। तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। अलबत्ता शायद उन लोगों को ये चीज़ पसंद ना आए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक में आपको पता है बड़ी तादाद में ये बुकिंग हुई थी, और अचानक बगैर इतला के वीज़े बंद हुए हैं, क्योंकि अचानक से रश बढ़ा है ना, जिसकी वजह से ट्रैवल एजेंटों को भी खसारा उठाना पड़ रहा है। और जो उम्रा ज़ायरीन जाने वाले हैं, बेचारों के प्लान कईयों के कैंसिल हुए हैं, कईयों की पेमेंटें फंस गई हैं, और कई अभी भी दरमियान में लटके हुए हैं कि लग जाएगा नहीं लगेगा, क्या हमारे साथ बनेगा। हालांकि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट की तरफ से, वजीर मोफा की तरफ से, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर की तरफ से वाज़िया तौर पर बयान है कि अब रमज़ानुल मुबारक के फर्दर वीज़े नहीं लगेंगे। लेकिन यकीन कीजिए कि काबिल एतमाद इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रैवल एजेंट थे, जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था, वो भी बेचारे इस टाइम परेशान हैं, और वो भी अपना इतमाद खो रहे हैं, क्योंकि रमज़ान की बुकिंग इन्होंने भी बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन वीज़े नहीं लग पा रहे। कुछ ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जिन्होंने फौरी तौर पर वीज़ा बुकिंग बंद ही कर दी, शवाल तक की ही आगे वीज़ा बुकिंग बंद कर दी हुई है, ताकि उन्होंने कहा कि हम इस तरह की सरदर्द लेते ही नहीं जिसका आगे पता ही कुछ ना हो कि बनना क्या है। बहरहाल मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही कि वीज़े लगना समझ में आता है कि मुश्किल है, कोटा सिस्टम है, नहीं लग रहे या बंद हो गए हैं, लेकिन ये जो 1000 रियाल 1200 रियाल उम्रा वीज़ा की सिर्फ फीस ली जा रही है, ये किसने बढ़ाई है? या आप लोगों ने अपने पास से बढ़ा दी है ब्लैकमेलिंग करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा फीस की हो सकता थोड़ी बहुत वहाँ से बड़ी हो जो इतलात आई हैं, लेकिन बाकी जो फी है अपने पास से बढ़ाकर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, और गारंटी भी कोई नहीं दी जा रही।
दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक बहुत बड़ी खबर आपको दूंगा। अभी से इलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें और मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अल्लाह ताला बार बार बाद उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की रोजाना तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।